नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और बेहद रहस्यमय मंदिर का किस्सा। इस चमत्कारी मंदिर में पहाड़ी से कभी घी टपका करता था। हाँ जी, सही सुना आपने। इस मंदिर की पहाड़ी से घी टपका करता था, और घी भी इतना कि अगर आप नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दें तो अगले दिन तक वो पूरा भर जाता था। पर एक दिन अचानक कुछ ऐसा घटा कि इस पहाड़ी से घी बहना बंद हो गया। कैसे और क्यों इस पहाड़ी से घी बहना शुरू हुआ था, और ऐसा क्या घटा कि घी बहना बंद हो गया, यह और इस मंदिर से जुड़े बेहद चौंका देने वाले किस्से आज मैं आपको सुनाऊंगा। पर आप अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है राजगढ़। धार्मिक आस्थाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां मां शक्ति ने चमत्कार दिखाया था। यह स्थान मंडी जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित है। माता के इस मंदिर का नाम कोलासुर नामक राक्षस के संहार के कारण कोयला माता मंदिर पड़ा था। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में राजगढ़ की पहाड़ी पर एक चट्टान के रूप में मां का मंदिर विराजमान था, लेकिन इसके बारे में जनमानस को पता नहीं था। इसी कारण यहाँ पूजा पाठ भी नहीं की जाती थी। वक्त बदला और आसपास के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन मातम का माहौल रहने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब यहाँ स्थित शमशान में हर रोज किसी ना किसी का अंतिम संस्कार होने लगा, क्योंकि हर रोज ही यहाँ पर किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती थी। अब स्थानीय लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि अगर किसी दिन यहाँ शव नहीं जलेगा तो प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा, जिससे बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है। इस भय से लोगों ने यहाँ घास का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया, और वे यह उस दिन करते जिस दिन कोई मृत्यु नहीं होती। अब हर दिन अंतिम संस्कार करते करते लोग परेशान हो चुके थे, और वह इससे मुक्ति पाना चाहते थे। हर रोज के दुख और दुखदायी संस्कार से बचने के लिए लोगों ने एक साथ महाशक्ति की आराधना को शुरू करा। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर मां शक्ति ने एक व्यक्ति पर अपना प्रभाव दिखाया, और वह व्यक्ति मां शक्ति की वाणी बोलने लगा। इसे आम बोलचाल की तंत्र की भाषा में खेलना कहते हैं। जब वह व्यक्ति खेल गया तो देवी का आदेश बताते हुए उसने कहा कि मैं तुम सबका कल्याण करती हूँ, तुम्हें किसी भी चीज से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं पर मेरी स्थापना कर मंदिर का निर्माण करो। देवी की पूजा में जुटे लोगों को भरोसा तो हो गया कि वह देवी की वाणी ही है, लेकिन फिर भी वह अपने भरोसे को अधिक पक्का करना चाहते थे। उन्होंने मां से विनती की, हे मां, अपनी उपस्थिति का प्रमाण हम भक्तों के लिए प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद जिस व्यक्ति जिस पर देवी आई थी उसने सामने की चट्टान की ओर उंगली से संकेत दिया। जैसे ही भक्तों ने उस चट्टान की तरफ देखा तो चट्टान से घी बहता हुआ नजर आया। इसके बाद यहां से हमेशा ही घी बहता रहता था, और इसका उपयोग लोग मां की जोत जलाने में और साथ ही अपने घर में भी इसका प्रयोग करते थे। एक बार एक चरवाहा इस पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। मंदिर देख के वह यहीं बैठ गया और फिर रोटी खाने लगा। उसकी रोटी सूखी हुई थी। फिर उसने अपनी रोटी पर घी लगाने के उद्देश्य से अपनी झूठी रोटी को इस चट्टान से रगड़ दिया जहां से घी बहा करता था। उसकी रोटी पर तो घी लग गया, लेकिन फिर यहां से घी बहना सदा के लिए बंद हो गया। पहाड़ी से घी बहना भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था लगातार बनी हुई है। देवी के भक्तों का मानना है कि वह सच्चे मन से जो भी मां से मांगते हैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों, आप में से अगर किसी को भी इस मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो
तो अपने अनुभव जरूर साझा करिएगा। और अगर आपको आज का ये किस्सा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।